स्मार्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स विद ए 10 लाख रुपीज ऑफ ए फंड। नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह सासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष FM सर्विसेज में। जो आज का टॉपिक है वो ये है कि कैसे मैं एक 10 लाख रुपए के फंड से ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाऊं जो मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं डायरेक्ट इक्विटी या स्टॉक्स का जो कॉम्बिनेशन लेने वाला हूँ, उसमें एक जो स्टॉक है ये मेरा फेवरेट है और ये मैं कम से कम 5 साल तक इसको होल्ड करके रखूँगा। और ये प्री IPO है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, बट वो जो पार्ट है वो एंड तक है, तो कृपया आप इस वीडियो पे बने रहिएगा। तो कैसे 10 लाख रुपए का एक जो फंड है उससे मैं एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकता हूँ। तो अगर मैं ही वो हूँ जिसके पास में 10 लाख रुपए हैं और जिसे एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं 30% जो है मेरा एलोकेशन जो है, जो कि 3 लाख रुपए है, मैं डायरेक्ट इक्विटी या जैसे मैं बोलूँ स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करूँगा। और जो मैं 7 लाख रुपए हैं, 7 लाख रुपए में इनडायरेक्ट इक्विटी में रखूँगा। अब इनडायरेक्ट इक्विटी से मेरा मतलब है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड आज के सिनारियो में अगर हम बात करते हैं तो जैसे सेंसेक्स और जो निफ्टी है ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है ये स्टॉक को बनाने के लिए या ये पोर्टफोलियो को बनाने के लिए, जो कि अगले 5 या 10 साल में मुझे एक अच्छा रिटर्न देगा। तो सबसे पहले मैंने जैसा बताया कि 3 लाख रुपए में डायरेक्ट इक्विटी का या स्टॉक्स के शेयर्स लूँगा और 7 लाख रुपए में म्यूचुअल फंड में लूँगा। तो आइए हम बात करते हैं कि वो 7 लाख रुपए में मैं म्यूचुअल फंड में कैसे डिप्लॉय करूँगा। तो उस 7 लाख का जो आपको कैलकुलेशन दिखेगा, 7 लाख का मैं 30% जो है मैं लमसम इन्वेस्ट करूँगा अक्रॉस लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ टू बी वेरी प्रिसाइज, तो मैं 30% जो होता है 7 लाख रुपए का, 2,10,000 समथिंग, राउंड ऑफ में मैं 2 लाख रुपए लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स और मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स को लमसम रख लूँगा। बीइंग इनटू दैट सिनेरियो कि अगर यहीं से मार्केट और ऊपर जाता है तो मैं उसमें कितना अल्फा जनरेट कर पाऊँगा। और जो उस 7 के अलावा जो 5 लाख रुपए बचे हैं वो मैं मल्टी कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में STPs लगा दूंगा डिफरेंट फंड्स में। और वो STPs का जो टेन्योर रहने वाला है वो 9 से 12 महीने तक का रहेगा। अब इसमें मैं 3 वे से जो है स्ट्रैटेजिकली इसको मैंने प्लेस किया है। एक तरफ मैंने लमसम इन्वेस्ट कर दिया है, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे रिटर्न्स दिखेंगे। दूसरी तरफ मार्केट यहाँ से अगर नीचे डिप करेगा तो मैंने लिक्विड में पार्क कर रखा है, तो जो डेट का मुझे स्टेबिलिटी देगा और कुछ सॉर्ट ऑफ रिटर्न्स मुझे मिलेंगे जो कि रिस्क फ्री होंगे। और वहाँ से मैं STPs करूँगा तो मैं एवरेजिंग करते हुए 9 से 10 महीने में उसकी एवरेजिंग कर लूँगा। यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो भी मैं काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन में हूँ। मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो भी मैं उसको एवरेज आउट करने के लिए मैं हर पॉइंट पे बाई कर रहा हूँ इनटू मल्टी कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी। तो डेफिनेटली अब इसमें फंड्स जो हैं, फंड्स टॉप क्वार्टर के फंड्स आप कोई भी ले सकते हैं। मैं अगर मेरी बात यहाँ पे हो रही है तो मैं इसमें जो है अगर मुझे लार्ज और मिड कैटेगरी में देना है तो मैं ICICI का लार्ज एंड मिड देख सकता हूँ या मैं SGFC का लार्ज एंड मिड कैप देख सकता हूँ। अगर मुझे मल्टी कैप कैटेगरी में आना है तो मैं HSBC मल्टी कैप और SGFC का मल्टी कैप मेरा फेवरेट रहेगा। और स्मॉल कैप कैटेगरी में मेरा कैनरा बैंक का स्मॉल कैप और मेरा कोटक का जो स्मॉल कैप या ICICI का स्मॉल कैप मेरा फेवरेट रहेगा। तो इस तरीके से मेरी जो ये वाला पोर्शन है 70% जो मेरा पोर्शन है उसका मेरा प्लानिंग हो गया। अब हम 30% पे आते हैं। 30% में चूंकि मैंने लार्ज मिड और मल्टी कैप कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी को कैटर कर लिया है, डाइवर्सिफिकेशन का मैंने यहाँ पे ध्यान दे दिया है। अब मैं आता हूँ जो मुझे 3 लाख रुपया जो है डायरेक्ट स्टॉक्स में मुझे इन्वेस्ट करना है। अब उसमें भी मैं एक 50-50 स्ट्रैटेजी रखने वाला हूँ। 1.5 लाख रुपए की खरीदी आज करूँगा और अगर मुझे लगता है 1.5 लाख की खरीदी मुझे अगर डिप आ रहा है तो तब मैं करूँगा। अब मैंने 2 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं बेसिकली। एक मैंने ग्रीन एनर्जी और रेवोल्यूशन, EV का जो रेवोल्यूशन होने वाला है या ग्रीन एनर्जी का जो रेवोल्यूशन आने वाला है उसको मद्देनज़र मैंने कुछ स्टॉक्स लिए। और IT जो कि बहुत काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, मैं अब IT पे मैं बेट लगाना चाहूँगा। तो मैं पूर्णतः सेक्टर स्पेसिफिक हो गया हूँ और इसमें मैं खाली 10 ही स्टॉक्स लूँगा, क्योंकि 7 लाख की जो मैंने म्यूचुअल फंड्स लिए हैं वहाँ पे मैंने प्रॉपर एक एसेट एलोकेशन मेरे हिसाब से मैंने कर लिया है।
अब कौन कौन से वो स्टॉक्स होने वाले हैं जो कि आपका गिव अवे आप समझ लें, या आपने अभी तक हम हमारे साथ में बने हुए हैं तो उसका आपको एक एक टिप है। तो आईटी में सबसे पहला मेरा जो रहेगा वो विप्रो रहेगा, क्योंकि काफ़ी डिस्काउंटेड ऑल टाइम हाई से अभी मुझे वैल्यू प्रोपोजिशन में अच्छा लग रहा है। सेकंड मेरे पास में टीसीएस में बाई करूँगा। थर्ड में माइंडट्री बाई करूँगा। फोर्थ जो है मैं इन्फोबीन्स बाई करूँगा, स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। हाँ, और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और यहाँ से मैं काफ़ी बुलिश हूँगी वो अच्छा रिटर्न्स देगा। फिफ्थ में जो आईटी का जो एक स्टॉक है, जो मैंने बोला था आपको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का पार्ट रहने वाला है, ये मैं आपको सबसे आखिरी में बताऊंगा। अब मैं आता हूँ आपके पास में ईवी और जो सोलार या फिर हम बोले ग्रीन एनर्जी के जो स्टॉक रहने वाले हैं उसकी बात करते हैं। तो मैंने आपको 4 स्टॉक आईटी के बता दिए हैं, 5वां मिसिंग है, मिसिंग हम एंड पे कवर करेंगे। यहाँ पे हम आते हैं आपके साथ में जो ईवी सेक्टर की स्टॉक्स की बात करें तो जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियोस में एक बताया था ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जो मैंने होल्ड कर रखा है मेरे पोर्टफोलियो में, मैं अगेन वो बाई करने की इच्छा रखूँगा। मैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड करके एक स्टॉक है जो कि कार्बन्स के केमिकल से डील करता है, जो कि एक मोनोपोली है जिसकी मार्केट में, मैं वो स्टॉक लूँगा। मैं काफ़ी प्रॉमिसिंग हूँ, ये ऑलरेडी मल्टी बैगर हो चुका है और यहाँ से भी मल्टी बैगर और होगा। थर्ड जो मेरे लिए स्टॉक्स रहने वाला है वो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक रहने वाला है। अगर हम ईवी की बातें करते हैं तो ईवी में बैटरी और बैटरी से लेके जो रिसर्च की जो इनकी R&D की जो टीम है, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रिकल जो है व्हीकल्स की जर्नी में एंड जो इनकी ग्रोथ की जर्नी में। चौथा मेरा स्टॉक रहने वाला है सांगी मूवर्स लिमिटेड करके, और जो फिफ्थ मेरा जो स्टॉक रहने वाला है वो रहने वाला है टाटा पावर। सो टाटा पावर अगेन कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सांगी मूवर्स की बात करूं तो सांगी मूवर्स इज़ ऑल्सो वेरी वेल प्लेस। इंट्रिंसिक वैल्यू बोलूं, अगर अब मैं प्रॉफिट टू बुक बोलूं या प्रॉफिट टू इक्विटी बोलूं या मैं इसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग बोलूं, तो मुझे ये जो स्टॉक है बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे स्टॉक्स रहने वाले हैं। अब आते हैं हम आपको फिफ्थ जो स्टॉक मैंने बताया था वो मैंने प्री आईपीओ, क्योंकि मैं प्री आईपीओ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करता हूँ मेरे कई पोर्टफोलियोज़ में, जैसे मैंने नाइका लिया था या अभी मैंने एक शूशा लेबोरेटरीज ले रखा है जो अभी आईपीओ में लिस्ट होगा। अब ये एक मैंने आरदीट करके कंपनी है, ये बेसिकली कर्नाटक और तेलंगाना इनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, ऑफिशियल उसकी पार्टनर है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और काफ़ी प्रॉमिसिंग मुझे इनका बिजनेस लगता है। आने वाले टाइम में ये शेयर लिस्ट भी होगा और डेफिनेटली लिस्टिंग के टाइम पे ही मुझे बहुत बेनिफिट दे के जाएगा। अधिकतर क्या होता है आईपीओ, कई अच्छे आईपीओज अलॉट ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं और हमें उसकी अलॉटमेंट आता ही नहीं है। तो इस केस में जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट्स बेस्ट होते हैं। तो ये था मेरा 10 लाख का एक स्मार्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक तरीका। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। किसी भी टाइप का अगर आपको कुछ कंटेंट में नया चाहिए या कंटेंट डिफरेंट चाहिए तो आप प्लीज़ हमें टेक्स्ट करके बताइएगा। आप हम मुझसे इजीली रीच आउट हो सकते हैं, कुछ भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर कुछ वैल्यू एडिशन चाहिए, हेल्प चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ। मेरे फ़ोन नंबर्स, मेरा जीमेल आईडी और मेरे जो वेबसाइट के थ्रू आप मुझ तक डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।